मेरा नाम नीमा है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं अपने परिवार में वो आखिरी लड़की थी जिसकी शादी होनी बाकी थी। और शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मोटी थी। जो भी मुझे देखने आता देखते ही मना करके चला जाता। अब तो मैं भी टूटने लगी थी। मैंने अपने वजन को कम करने के लिए सभी नुस्खा कर चुकी थी, लेकिन मेरा वजन कम ही नहीं हो रहा था। मेरी शादी तो हो नहीं पा रही थी और मेरी वजह से भाई की भी शादी रुकी हुई थी। मेरा भाई मुझे रोज बद्दुआ देता था। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने सोचा कि पहले भाई की शादी कर दे, क्योंकि मेरा रिश्ता तो हो नहीं पा रहा था। क्या पता भाई की शादी में कोई रिश्ता मेरे लिए मिल जाए। मेरी मम्मी भाई की शादी करके ले आई और मेरी भाभी बेहद ही खूबसूरत थी, जिनको मैं देखती ही रह गई। मेरी भाभी तीखे नैन नक्श, गोरी चिट्टी, बिल्कुल पतली कमर वाली, जो भी उनको देखता देखता ही रह जाता। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उनकी खूबसूरती से जलन भी हो रही थी। धीरे धीरे मैंने भाभी से दोस्ती कर ली, लेकिन मेरी भाभी बहुत कम बोलती थी, या यूं कहूं कि वो बोलती ही नहीं थी। मैं तो सिर्फ उनसे उनके खूबसूरती का राज जानना चाहती थी। मैं उनकी खूबसूरती का राज पूछने लगी तो भाभी बोली, तुम जल्दी से शादी कर लो। मैंने तो भाभी से बोला कि मैं शादी कैसे कर लूं भला, मैं तो आपकी तरह खूबसूरत भी नहीं हूँ, और ऊपर से मेरा ये मोटापा, कोई मुझे नजर भर के देखता तक नहीं, शादी क्या करेगा खाक। भाभी बोली, बस इसका इलाज तो मैं ही कर दूंगी। ये सुनकर मैं तो सच सोच में पड़ गई कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेंगी भला। फिर भाभी ने बोला, तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई, क्योंकि आज तक तो मुझे किसी ने भी डॉक्टर के पास ले जाने की बात ही नहीं कही थी। यह सब बोलते थे कि तू रोटी ज्यादा खाती है, उसे कम कर दे, पतली हो जाएगी। ये पहली बार था। भाभी बाहर निकली और रिक्शे वाले को रोका और मुझे बोली, आहिस्ता से बैठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के क्लिनिक लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी भाभी के साथ चली गई। हम क्लिनिक पर पहुंच गए, लेकिन वहां बहुत अजीब था। ना ही कोई बोर्ड लगा था और ना ही क्लिनिक का नाम लिखा हुआ था। वहां तो ज्यादा कोई भीड़ भी नहीं थी। मेरी जैसी कुछ ही औरतें बैठी थीं, और कुछ तो ऐसी थीं जिनके चेहरे पर बड़े बड़े दाग थे। उन सबको देखकर मुझे अपना चेहरा बहुत ही सही लग रहा था। कुछ देर बाद एक लड़की अंदर गई और सभी औरतों को देखने लगी। फिर उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुस्कुराने लगी। फिर भाभी की तरफ इशारा करने लगी। इशारे ही इशारों में भाभी और वो लड़की बात करने लगी। वो मुझे लेकर बाहर आ गई। वो लड़की मुझे देखकर बहुत खुश थी। फिर भाभी बोली, ये लड़की जो भी पूछे इसका सीधा सीधा जवाब देना, फिर ये तुम्हें बड़ी डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। इससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत ही बदलने वाली थी, और भाभी पर भरोसा करने की ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो लड़की मुझे एक कमरे में ले गई। वहां भाभी नहीं थी। फिर वो बोली, तुम्हारी मोटापे को नापना पड़ेगा कि तुम्हारे शरीर में कितना पानी और कितनी चर्बी है। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान थी उसकी बात सुनकर, लेकिन भाभी ने बोला था सीधा सीधा जवाब देना, तो मैं चुपचाप लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद भगवान जाने क्या हुआ। कुछ ही देर बाद कमरे में आवाज आने लगी। शायद वो लड़की ही आई होगी, लेकिन मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि भाभी भी मेरे पास नहीं थी। पट्टी बंदी होने की वजह से मुझे कुछ पता भी नहीं चल पा रहा था। जब मेरी पट्टी खुली तो मुझे कोई बदलाव नहीं लगा, और ये सब तकरीबन उस लड़की के आने के बाद 10-15 मिनट चला। मुझे अपने शरीर में जलन सी महसूस हो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुमने मेरे साथ किया क्या है? फिर वो बोली, मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो प्रेग्नेंट महिला का किया जाता है, और जब अल्ट्रासाउंड होता है तो एक जेल का यूज़ किया जाता है। लेकिन उस लड़की ने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया था, और मशीन भी अलग थी। सोचने वाली बात ये थी कि ये किस तरह का अल्ट्रासाउंड था जो बिना हाथ लगाए किया जाता है। फिर
उस लड़की ने मुझसे मेरे मोटापे के बारे में बात करना शुरू किया। मैं कब सोती हूँ, कब उठती हूँ, क्या खाती हूँ, कितना खाती हूँ, मेरी सारी जानकारी वो एक पेपर पर लिख रही थी। फिर उसने मुझे बाहर जाने के लिए बोला और मुझे बोला अपनी भाभी को अंदर भेज दो। ये सब बहुत अजीब था, मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने भाभी को अंदर भेज दिया और खुद दरवाजे पर खड़ी रही। मेरी भाभी की बातें करने की आवाज बाहर तक आ रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस उन दोनों के हंसने की आवाज आ रही थी, जैसे कि वो लोग बहुत पुराने दोस्त हों। थोड़ी देर बाद भाभी बाहर आई तो उनका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था और मुझसे बोली, जल्दी चलो, तुम्हारे भाई के आने का समय हो गया है, बहुत देर हो गई है। भाभी ने बाहर आकर जल्दी से रिक्शा रोका और हम दोनों रिक्शे में बैठ गए। एक बात बहुत अजीब सी थी कि जब मैं उस रिक्शे में बैठी तो वो रिक्शे वाला मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। भाभी ने पूरे रास्ते मुझसे कोई बात नहीं की। हम घर आ गए। जब हम घर पहुंचे तो वो रिक्शे वाला मुझसे कुछ बोलना चाहता था और उसने मुझे बोला भी सुनो, लेकिन मेरी भाभी ने उसे बोलने से पहले ही बहुत तेज डांट दिया और वहां से भगा दिया। मैं भाभी से बात करना चाहती थी कि उस लड़की ने क्या बोला, लेकिन भाभी बिल्कुल चुप थी और अपने कमरे में चली गई। अपना कमरा अंदर से बंद करके बैठ गई और मैं पागल की तरह खड़ी रही। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं अपने कमरे में आ गई और मेरे दिमाग में अजीब अजीब सा ख्याल आ रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी आकर बोली, तुम्हारी भाभी तुम्हें बुला रही हैं। तो मैं जल्दी से उनके पास गई। भाभी बहुत खुश लग रही थी। मेरी भाभी मेरे गले लग गई और बोली, तू तो मेरी सबसे अच्छी बहन है, अब तेरा इलाज हो जाएगा। ये सुनकर मैं भी बहुत खुश हो गई। भाभी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत खुश हैं। फिर भाभी ने मुझे अपने पर्स से 1,000 रुपये निकाल कर दिए और बोली कि तुम जो चाहे इस पैसों से खा लो। फिर मैं बोली, भाभी आप ही तो मेरे मोटापे का इलाज करवाने लेकर गई थी और आप ही मुझे बाहर का खाने के लिए बोल रही हो। भाभी बोली, आज जो मन करे खा ले, कल से तो तेरे अच्छे से डाइटिंग करना और मैं तुम्हारा इलाज भी करवाऊंगी। हाँ, उस डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाई भी दी है जिससे तुम्हारे शरीर की चर्बी पिघल कर निकल जाएगी। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने भाभी से बोला, मुझे तो लगा था कि मेरा मोटापा ला इलाज है, लेकिन अब मेरा इलाज हो सकता है। ये सुनकर भाभी ने एक शैतानी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है मेरी जान, बस तुम्हें थोड़ा इंतजार और सब्र करना होगा। ये सुनकर मैं फिर से खामोश हो गई। इन सब चीज़ों के बीच में ही मेरा भाई भी घर आ गया और हम दोनों ने खूब मस्ती की और हमने खाना बाहर से मंगवाया। सबने बैठकर साथ में खाया। इस सब चीज़ों के बीच में मैं तो अपनी दवाई के बारे में ही भूल गई। सारा काम खत्म करके मैं कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद भाभी मेरे कमरे में आई और ये डॉक्टर ने दी है और मैंने देखकर बोला, इससे क्या होगा, ये तो बहुत छोटी सी है। उस कांच की शीशी में एक अजीब सी किस्म का तेल था और वो बहुत ही छोटी शीशी थी। फिर भाभी बोली, इसे अपनी नाक में 2 बूंद डालकर सो जाना, इससे तेरे शरीर में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। फिर भाभी बोली, ये दवा बहुत महंगी है, इसको बहुत संभाल कर रखना, ये इतनी सी शीशी 10,000 की है, इसका एक एक कतरा सही से इस्तेमाल करना। ये सुनकर मैं तो भाभी के एहसानों के नीचे आ गई। फिर अचानक से भाभी ने बोला, सुन, इस दवा को इस्तेमाल करने के बाद अपने कमरे में ही रहना, इससे बहुत नींद आती है। ये सुनकर मैं बोली, जी भाभी, आप फिक्र मत करो, मैं कमरे में ही रहूंगी और दवाई का सही तरीके से इस्तेमाल करूंगी। बहुत अच्छी बात है, चल मैं जाती हूँ, बहुत रात हो गई है। भाभी ये बोलकर चली गई। भाभी के जाने के बाद जब मैंने उस शीशी को खोला तो बहुत अजीब सी बदबू थी। उस दवा को नाक में डालकर मैं अपना दरवाज़ा बंद करके सो गई। उस रात मुझे बहुत गहरी नींद आई थी, जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ। सुबह के 10 बजे तक जब मैं नहीं उठी तो मम्मी ने मेरा दरवाज़ा जोर जोर से बजाया। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि आज से पहले ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। फिर मेरी नज़र जब घड़ी पर गई तो मैं बहुत हैरान हो गई, क्योंकि आज से पहले मैं इतनी देर तक कभी नहीं सोई थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन आज एक बहुत अजीब सा वाक़या हुआ था। मेरे शरीर से बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे मैं किसी कीचड़ से उठकर आई हूँ। वो तो शुक्र है कि मम्मी ने ये सब महसूस नहीं किया था।
मम्मी मुझे उठाकर और डांट लगाकर चली गई। मुझसे ये बदबू सहन नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं सबसे पहले नहाने चली गई और नहाकर मुझे तरोताज़ा महसूस हो रहा था। लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही थी कि आज तक सोने के बाद मेरे शरीर से इतनी गंदी बदबू नहीं आई थी। मैं नहाकर नाश्ता करने चली गई। भाभी भी मेरे साथ नाश्ता करने के लिए बैठी थी। फिर भाभी बोली, रात को नींद कैसी आई? ये सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती थी कि नींद क्या, मैं तो बेहोश सोई थी, क्योंकि मम्मी भी साथ में बैठी थी। अगर उनको पता चलता कि मैं भाभी के साथ क्लिनिक गई हूँ तो मुझे बहुत डांट पड़ जाती। मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद भाभी ने मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। जब मैं कमरे में गई तो भाभी बहुत खुश थी। फिर बोली, देखो नीमा, वजन एकदम कम नहीं होता, इसमें समय लगता है, बस तुम दवाई का सही इस्तेमाल करना। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा एक और टेस्ट करवाना चाहती हूँ, जिससे कि उस टेस्ट में ये अच्छे से पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सी दवाई अच्छे से लगेगी। तुम तो जानती हो कि तुम्हारा मोटापा कितनी खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अगर तुम किसी से शादी करोगी तो वो तुम्हें अपनी माँ के बराबर समझेगा, क्योंकि तुम्हारा वजन एक 50 साल की महिला से भी ज़्यादा है। ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने बोला, भाभी आपको जो टेस्ट करवाने हैं मैं तैयार हूँ, लेकिन आप मेरा इस मोटापे से पीछा छुड़वा दो। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। भाभी ने बोला, आज शाम को चलेंगे, तुम तैयार हो जाना। मैं शाम को तैयार हो गई और आज भी भाभी ने रिक्शे वाले को खुद बुलाया और हम दोनों क्लिनिक के लिए निकल गए। इस बार मैं बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि मैं पहले यहाँ आ चुकी थी। भाभी मुझे बाहर लेकर बैठ गई। बोली, तुम यहीं कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। मैं बैठ गई। थोड़ी देर में डॉक्टर आई और मुझसे बोलने लगी कि तुम अब कुछ पतली पतली सी लग रही हो। ये बोलकर डॉक्टर बुरी तरह हंसने लगी। लेकिन मैं डॉक्टर की बात सुनकर बहुत हैरान थी, क्योंकि मुझे आज तक किसी ने ये बात नहीं कही थी। मैं ये सोचने लगी कि क्या ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसने भाभी को कपड़े दिए। देखने में तो वो कपड़े नए लग रहे थे। भाभी मेरे पास आई और बोली, ये लो कपड़े और बाथरूम में जाकर बदल लो। जब मैंने उस कपड़ों को ध्यान से देखा तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि वो कपड़े मरीजों वाले तो लग ही नहीं रहे थे। वो कपड़े तो किसी दुल्हन के कपड़ों जैसे थे। आज तक मैंने हॉस्पिटल में नीले रंग के सादे कपड़े ही देखे थे, जिसमें बहुत आराम मिलता होगा। मैं उन कपड़ों को देखकर हैरानी से भाभी और उस डॉक्टर की तरफ देखने लगी, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा चमकदार और भड़कीले रंग के थे। फिर डॉक्टर बोली, जल्दी करो, मेरे पास और भी पेशेंट हैं। मैं चुपचाप कपड़े बदल कर आ गई। फिर डॉक्टर मुझे एक कमरे में ले गई और बोली, तुम्हें इस शीशे के सामने बैठना है और बिल्कुल भी हिलना डोलना नहीं है। मैं चुपचाप वहां बैठ गई। थोड़ी देर बाद फिर उसने मुझे बोला, अब खड़ी हो जाओ और हाँ, हिलना बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम हिली तो परेशानी हो जाएगी। मैं तुम्हारे चेकअप के लिए बहुत बड़ी मशीन सेट कर रही हूँ, उससे तुम्हारा चेकअप होगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बोली, अब तुम जा सकती हो और अब तुम्हें 3 हफ्ते बाद आना है। और हाँ, जो दवाई मैंने दी है उसको लेते रहना, दवाई तुम पर असर करेगी। फिर डॉक्टर बोली, मैंने तुम्हारा वजन कर लिया है, तुम्हारा वजन 5 किलो कम हो गया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसने मेरा वजन तो किया ही नहीं था। भाभी और मैं घर आ गए, लेकिन भाभी बहुत परेशान थी और मैं उनको देखकर परेशान हो रही थी। ना जाने कौन सी बात भाभी को परेशान कर रही थी। भाभी मुझे अपने कमरे में ले गई और मुझसे पूछने लगी कि ये बताओ, डॉक्टर ने तुम्हें और क्या क्या बोला था? फिर मैंने बोला कि कुछ भी नहीं, उसने मेरा चेकअप किया। लेकिन भाभी, इतने भारी कपड़ों में चेकअप करता है क्या? फिर भाभी बोली, तुम इस बात की फिक्र मत करो, अब तुम्हारा रिश्ता अच्छे घर में हो जाएगा, तुम वाकई में पतली लग रही हो। भाभी ने मुझे इस अंदाज में बोला कि मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाई और सोचने लगी कि अगर सभी बोल रहे हैं तो हो सकता है कि मैं पतली दिख रही हूँ। फिर भाभी ने बोला कि अब मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आऊँगी, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। लेकिन एक बात अजीब थी कि घर में किसी ने भी मेरे वज़न कम होने या पतले होने पर कोई बात नहीं बोली। 2 दिन बाद भाभी बोली, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है और तुम बताना तुम्हें लड़का पसंद है या नहीं। अगर पसंद हुआ तो बात आगे बढ़ाएंगे। शाम को एक पूरा खानदान हमारे घर मेहमान बनकर आ गए और भाभी ने
उनको ये बताया था कि मेरी ननद का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन वो लोग मुझे इस तरह देख रहे थे जैसे वो मुझे पहले से ही जानते हो। आपस में बात कर रहे थे, अरे ये तो वही लड़की है ना। दूसरी बोली, नहीं ये तो बहुत मोटी है, हमारे खानदान में तो पहले ही ऐसी लड़कियों का कितना मजाक बनता है, चलो यहाँ से। उन लोगों ने तो मेरे सामने ही ये सब बोल दिया। एक तो रिश्ता नहीं हुआ और ऊपर से दिल और टूट गया, लेकिन मैं खामोश रही, कुछ भी नहीं बोली। वैसे भी भाभी ने मुझसे एक बात कही थी कि अगर मैं तुम्हारा रिश्ता नहीं करवा पाई तो मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी करवा दूंगी, इसीलिए मैं बेफिक्र थी। भाभी ने मुझे तसल्ली दी थी और अपने भाई से मेरे लिए बात की। फिर भाभी ने बहुत ही सख्ती से मुझसे बोला, अब इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है, उससे तुम्हें बहुत नींद आती है और तुम थोड़ा योगा भी करा करो। मैंने भाभी की बात मान ली और दवाई लेनी छोड़ दी। अब मैंने योग करना शुरू कर दिया। अब मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन अचानक भाभी का भाई मेरे लिए रिश्ता लेकर हमारे घर आ गया और मुझे बिना देखे ही शादी की तारीख तय हो गई। मैं बहुत खुश थी, मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। एक दिन अचानक से मेरे पति मुझसे बोलने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो और सबसे बड़ी बात कि तुम दिल से बहुत अच्छी हो। मैंने तो ये शादी अपनी बहन का घर बचाने के लिए किया था, वरना मैं तुम जैसी औरत से कभी शादी नहीं करता। शायद तुम्हारा वजन देखकर, लेकिन तुम्हारी अंदर की खूबसूरती मुझे अब पता चल रही है। ये बात सुनते ही मैंने पूछा, क्यों? अपनी बहन का घर बचाने के लिए क्यों भला? वो बोले, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता, मेरी बहन ने मुझे कसम दी है और उसको पता चल गया तो वो बहुत नाराज हो जाएगी। जब मैंने बहुत जिद की तो उन्होंने मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। वो बोले, मेरी बहन तुम्हारा कोई इलाज नहीं करवा रही थी, बल्कि वो तो तुम्हारे मोटापे की वजह से पैसे कमा रही थी। उसको अपनी कंपनी के ब्रांड की मॉडलिंग के लिए एक बेहद मोटी महिला की ज़रूरत थी। इसी वजह से वो तुमको मॉडलिंग एजेंसी के पास ले गई थी और उसने सबको पहले ही बोल कर रखा था कि तुम मॉडलिंग के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। तो वो किसी ना किसी बहाने से तुम्हारी तस्वीर लेते थे और उस मैं तस्वीर को एक दो मैगजीन में भी छपी थी और तुम मशहूर हो गई थी। उससे भी मेरी बहन परेशान होने लगी थी। अगर ये बात तुम्हारे भाई को पता चल जाता तो वो मेरी बहन को तलाक दे देता, इसीलिए उसने तुम्हारा रिश्ता मुझसे जबरदस्ती अपनी शादी का वास्ता देके करवा दिया। ये सब बोलकर मेरे पति चुप हो गए, लेकिन मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मेरे दिमाग में तो पीछे सब कुछ चलने लगा। मेरी भाभी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन उसने अपने किए की भरपाई भी की थी, मेरी शादी करवा दी। वैसे तो मेरे पति बहुत अच्छे थे और उन्होंने मुझे कसम दी थी कि ये बात यहीं ख़त्म कर दो, नहीं तो 4 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई और भाभी से भी कुछ नहीं बोला। लेकिन अब मेरा भाभी के प्रति प्यार कम हो गया था, क्योंकि उन्होंने पैसे के लिए मेरा इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। बाय बाय।